हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लैट फीट के बारे में, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के साथ साथ फिजियोथेरेपी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लैट फीट या फ्लैट फुट को फॉलन आर्क भी कहते हैं। इस कंडीशन में पैरों के नीचे का आर्क या तो कम हो जाता है या फिर पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है। अक्सर यह कंडीशन दोनों पैरों को अफेक्ट करता है। जब आप खड़े होते हैं या फिर चलते हैं तो बैलेंस को बनाए रखने के लिए पैरों के नीचे एक आर्क बनता है। आमतौर पर जब आप पैरों को नीचे रखते हैं तो ये आर्क दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब आप पैरों को उठाते हैं या फिर चलते समय यह आर्क देखा जा सकता है। आमतौर पर 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में यह आर्क नहीं देखा जाता है। कई सारे लोगों में फ्लैट फीट का कंडीशन कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, लेकिन अगर यह प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी होता है। टाइप्स की बात करें तो फ्लैट फीट कई तरह का होता है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है फ्लेक्सिबल फ्लैट फीट का। यह बहुत ही कॉमन तरह का फ्लैट फीट होता है। इसे बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। जब आप अपने पैरों को ज़मीन पे रखते हैं तो पूरा पैर फ्लैट दिखाई देता है। यह कंडीशन आमतौर पर चाइल्डहुड या फिर टीन एज में देखा जा सकता है। उसके बाद नंबर आता है टाइट एकील्स टेंडन की। एकील टेंडन हील बोन और काफ मसल से जुड़ा हुआ होता है। इसके टाइट हो जाने के कारण पूरे पैरों में सूजन और दर्द देखा जाता है, जिसके कारण वॉकिंग डिफ़िकल्टी भी देखी जा सकती है। उसके बाद नंबर आता है पोस्टेरियर टिबियल टेंडन डिस्फंक्शन का। यह कंडीशन एडल्ट्स में देखा जाता है, जो कि एंकल में इंजरी के कारण डेवलप होता है। एंकल में इंजरी के कारण मसल और टेंडन्स में सूजन हो जाते हैं, जिसके कारण यह कंडीशन डेवलप हो जाता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर्स इसके कारण हो सकते हैं, जो पेरेंट्स से जिन के थ्रू बच्चों को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही फुट या एंकल में किसी भी तरह के इंजरी के कारण यह डेवलप हो सकता है। इसके साथ ही अर्थराइटिस, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, डिस्ट्रोफी, ओबेसिटी और डायबिटीज़ के कंडीशन में भी यह डेवलप हो सकता है। फ्लैट फीट का मुख्य कारण इंजरी या फिर मसल्स का कमजोरी हो सकता है। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान यह कंडीशन देखा जा सकता है। इसके साथ ही टिबियल टेंडन में कमजोरी भी इसका कारण हो सकता है, क्योंकि यह फुट के आर्क के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। कई बार यह कंडीशन हार्ड शूज पहनने के कारण या फिर नंगे पांव चलने के कारण देखा जा सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले आर्क के एरिया में सूजन और दर्द देखा जाता है। इसके साथ ही काफ मसल, नी और हिप के एरिया में भी सूजन और दर्द देखा जा सकता है। फ्लैट फीट के कारण कई बार लो बैक पेन और हेडेक भी हो जाता है। इसके साथ ही वॉकिंग डिफ़िकल्टी और बैलेंस में भी दिक्कतें होती है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए इसका पता लगाया जाता है। इसके साथ ही इस कंडीशन के मेन कॉज का पता लगाने के लिए कुछ एक्सरे एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन भी करवाए जाते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कई लोगों में यह कंडीशन थोड़े दिनों तक बेड रेस्ट करने से ठीक हो जाता है। इसके साथ ही इस कंडीशन में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के साथ सिम्टोमेटिक मेडिसिन्स को प्रयोग में ला करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए फिजियोथेरेपी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। इसमें प्रयोग होने वाले स्पेसिफिक इक्विपमेंट और स्पेसिफिक एक्सरसाइज के जरिए इसको ट्रीट किया जाता है। इसके साथ ही हॉट और कोल्ड कंप्रेशन सूजन और दर्द को कम कर देते हैं। कई बार एंकल ब्रेस को यूज करना लाभकारी होता है। इसके साथ ही कई बार ऑर्थोटिक सपोर्ट को शूज के नीचे पहनने से लाभ मिलता है। इस कंडीशन में दर्द और सूजन को दूर करने के लिए कुछ NSAIDs मेडिसिन जैसे कि आइबुप्रोफेन को प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके साथ ही फुट का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और मसाज भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इस कंडीशन में मसल्स को मजबूत करने के लिए हेल्दी डाइट और डाइट में प्रोटीन को शामिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन सब के अलावा कुछ गंभीर मामलों में सर्जरी की भी आवश्यकता होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।